बिल्कुल गणेश, आपने तस्वीरें दिखाई कि जब रात को पत्थरबाजी चल रही थी तो पुलिस ने कैसे उसका सामना किया और पत्थर अभी भी सड़कों पर गिरे हुए पड़े हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। वैभव हमारे सहयोगी दिख रहे हैं, वो उस जगह पर हैं जहां ये बुलडोजर एक्शन किया गया। अभी की तस्वीरें क्या कहती हैं? आसपास लोग हों तो बात करिएगा। वैभव। हाँ देखिए, बिल्कुल विवेक, अगर अभी की तस्वीरों की बात करें तो फिलहाल यहां पर जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई थी उस कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि आज देर रात एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन जो है वो इस पूरे बारात घर में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इतना पोर्शन जो है वो अभी बाकी है जिस पोर्शन को जमींदोज किया जाना है और ये 2 मंजिला पोर्शन है। फिर उसके बाद यहां से मलबा हटाया जाना, यानी कि चुनौती और आज भी कई घंटों का काम यहां पर होने वाला है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर जो लगातार गणेश आपको दिखा रहे हैं, वो गली, जिस गली की तस्वीर भी रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है, ये इस ठीक गेट के बगल वाली वो गली है जिस गली से भीड़ जो है वो आगे बढ़ती है, पुलिस की टीम पर पथराव करती है, बैरिकेड्स तोड़ देती है और इस पथराव में 5 पुलिसकर्मी घायल हैं। फिलहाल अगर ताजा तस्वीरों की बात करें तो इस तुर्कमान गेट के इलाके के इस मेन चौराहे को चारों तरफ से बैरिकेड्स किया गया है। इस पूरे चौराहे पर चारों तरफ से बैरिकेड्स के साथ ही इस इलाके में अब किसी की भी आवाजाही पर पूरी तरह से फिलहाल जो है वो पाबंदी लगाई गई है और जिन गलियों में गणेश इस वक्त विवेक मौजूद हैं, उन गलियों में भी लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए जो है वो मनाही है। लोगों से कहा जा रहा है कि हर हाल में वो शांति व्यवस्था जो है वो बरकरार रखे। लेकिन फिलहाल तुर्कमान गेट के ठीक सामने ये मौजूद बारात घर, जिस बारात घर को अब पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया गया है, ये तस्वीर ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली के अंदर अगर आप अतिक्रमण करते हैं तो आपका अंजाम यही होगा। तकरीबन 15 से 20 बुलडोजर कल तक 5.5 घंटे तक लगातार चली हैं और उसके बाद जो तस्वीर आई वो आप तस्वीर देखिएगा। ये तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये 2 मंजिला पूरा ये बारात घर, जिस बारात घर में ये मोटी मोटी सरिये, मोटे मोटे पिलर, कंक्रीट से मोटे मोटे पिलर बनाए गए थे, बहुत मजबूत सॉलिड कंस्ट्रक्शन ये जो है यहां पर बिल्डअप किया गया था। लेकिन ये सॉलिड कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से अवैध था और यही वजह है कि इस पूरे कंस्ट्रक्शन को अब गिरा दिया गया है। ये छत का इलाका है विवेक, हम जिस स्पॉट पर मौजूद हैं, ये 2 मंजिला पूरा ये हाइट थी इसकी। जब इसको जमींदोज किया गया, इसके पिलर तोड़े गए तो ये पूरा फ्लोर पर आकर गिरा है और अभी भी जमीन से अगर बात करें तो तकरीबन 6 से 7 फीट ऊपर हम इस वक्त मौजूद हैं, यानी कि ये पूरा 7 से 8 फीट ऊंचा ये मलबा इस 2 फ्लोर के बारात घर का जो है वो फिलहाल इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा। लेकिन एक स्पॉट अभी भी बाकी है जिस स्पॉट पर आज बुलडोजर एक्शन होगा, क्योंकि एहतियातन ये बहुत संवेदनशील इलाका है। ऐसे में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, किसी भी तरह से कोई ऐसा शख्स कानून को अपने हाथ में ना ले, इसके चलते इस पूरे इलाके में जो है वो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। और आज भी विवेक, यहां पर आने से तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है और सिर्फ 1 लेयर की बैरिकेड नहीं, 2 से 3 लेयर की बैरिकेड पूरे इलाके में की गई है, यानी कि कानून व्यवस्था। तो तस्वीरें वैभव हमारे सहयोगी दिखा रहे थे। एमसीडी ने कहा है कि नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई है, उसका बयान भी आपको सुनाते हैं। कई एरिया हैं जो एंक्रोचमेंट बढ़ती गई है वहां पर, और मैं बधाई देता हूं एमसीडी को भी और बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स को जिन्होंने एंक्रोचमेंट ड्राइव्स को लिया होगा। तो इसके ऊपर अगर कोई भी सरकारी उस पर इस तरह की पत्थरबाजी या कुछ करेगा, उस पर कानून के दायरे में जो भी एक्शन होगा सरकार एक्शन लेगी। तो अब मैंने एमसीडी का बयान आपको सुनाया, वो कह रहे हैं कि जो नियम हैं, जो कायदे हैं, उसी के तहत कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अभी जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है ये उस वक्त की तस्वीर है जब रात को पुलिस कार्रवाई करने के लिए, एमसीडी की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी बुलडोजर लेकर और उस पर पत्थरबाजी कर दी गई। हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनके पास लिए चलते हैं। अमृत ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। अभी की तस्वीरें क्या कहती हैं, लोगों का क्या कहना है, ये जरा बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीधे तौर पर आपको तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए आप तस्वीर यहां पर, और फिलहाल ये चारों तरफ से जो भी यहां पर रास्ते आते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, प्रशासन का पहरा है ताकि किसी तरह से यहां पर जो बवाल की कोशिश है वो यहां पर ना हो सके। चारों तरफ अगर हम बात करें तो रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। इस तरफ ही नरुदेश्वर जी जरा ये तस्वीर दिखाइए, एक्शन की तस्वीर एक तरफ, लेकिन देखिए हर जगह अभी अभी यहां पर लगातार एक्शन के बीच यहां पर चारों तरफ पुलिस प्रशासन के लोग खड़े हैं। रास्ते के दूसरे तरफ की जरा तस्वीर आप दिखाइए नरुदेश्वर जी, देखिए वहां पर भी तो रास्ते पर आपकी जहां भी नजर जाएगी वहां पर आपको प्रशासन का पहरा नजर आएगा सीधे तौर पर। और सीधे तौर पर यह कहना है कि यहां पर अगर असामाजिक तत्वों ने कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल अपडेट अगर हम बताएं तो तुर्कमान गेट पर बुलडोजर एक्शन के बीच पड़ रहे हैं और देखिए इसी गली से पथराव किए गए थे और लगातार ये देखिए तस्वीरें, अब मैं विजय सीपी सिंह वो गली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान उस गली में आगे बढ़ रहे हैं, जो लोग बाहर निकले थे उन लोगों को कह रहे हैं कि आप अपने घरों में चले जाएं, अंदर जाएं, बाहर अभी किसी को निकलने की अनुमति नहीं है। ये वही गली है जहां पर रात को पथराव किए गए थे। भारी संख्या में सीपी सिंह तस्वीरें दिखाते रहिए। लगातार यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं। सीपी जी जरा तस्वीर दिखाते रहिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवान मना कर रहे हैं कि आप अपने घरों में जाएं, बाहर निकलना अलाउड। देखिए किस तरीके से जो लोग बाहर आए थे दिल्ली पुलिस के जवान, अब उन्हें कह रहे हैं कि आप अंदर उन्हीं गलियों में हैं। देखिए इसी गली से पथराव हुआ था। दिल्ली पुलिस के जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से आए और कहने रहे लगातार कि आप यहां से अब अंदर चले जाए, अपने घरों के अंदर जाएं, क्योंकि ये वही गली है जहां से रात को भारी संख्या में पथराव हुआ था। सीपी सिंह जरा तस्वीर दिखाए कि किस तरीके से पुलिस के लोग जो अंदर गए थे उन्हें कह रहे हैं कि आप अंदर जाओ, बाहर निकले। देखिए ये गली बनी थी निर्माण को लेकर, लेकिन इन्हीं पत्थर का उपयोग उपद्रवियों ने किया। दिल्ली पुलिस के जवान, ये देखिए स्कूटी कैसे गिरी हुई है, लगातार स्कूटी को देखते रहिए, दिखाते रहिए। पुलिस के जवान जो घरों से बाहर निकले थे उन्हें कहते रहे कि आप अंदर चले जाइए। और एक और तस्वीर दिखा दो सीपी सिंह, ये किस तरीके से, ये कैसे जला हुआ, ये देखिए ये क्या है, मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तस्वीर देखिए क्या किस तरीके से स्थिति थी, जला हुआ है। और किस तरीके से इन्होंने पुलिस के जवानों पर उपद्रवियों के द्वारा पत्थर की बौछार की गई है, क्या कुछ हुआ है तस्वीर अपने आप बयां कर रही है। ये गली निर्माण को लेकर यहाँ तो पत्थर थे, लेकिन ये पत्थर उपद्रवियों के द्वारा दिल्ली पुलिस के जवान आरएफ के जवानों पर बरसाए गए, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। लगातार देखिए ये तस्वीर देखते रहिए, पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं उस दौरान कई पुलिस के जवान घायल होते हैं। और तस्वीर देखते रहिए कि किस तरीके से स्थिति दिल्ली पुलिस के जो जवान थे। क्या भैया क्या कहेंगे? नहीं भाई साहब हम तो अंदर रहते हैं, आखिरी में हमें नहीं पता, हम तो जा रहे थे। तो बाहर निकले हुए? नहीं अभी निकले बाहर, अभी आपके सामने ही निकले हम भी। हाँ, तो अब तो घरों में जाने के लिए कह रही ना पुलिस। हाँ अब कह रही है अपने अपने घरों में जाओ अभी। हाँ। सर क्या कहेंगे, क्या स्थिति है? सर यहाँ पे हम तो अभी यहाँ बिल्कुल नाश्ता लेना रहे थे। हाँ। अभी यहाँ पे देखा तो यहाँ पे तो आप लोगों ने तो कहा यार पथराव किया ना पुलिस वाले पे, कई पुलिस वाले घायल भी हैं। नहीं हमें नहीं पता जी सर। हम तो अभी सोकर उठ कर आए। हाँ। हमें तो हम सो रहे थे अपने घर पे, हमें सुबह पता लगा यहाँ पे। पुलिस तो कह रही है घरों के अंदर रहे, फिर बाहर क्यों निकल रहे हो? हम तो अपने नाश्ता लेने आए थे बच्चों के लिए बस। तो देखते रहिए कि यहाँ पे जो लोग थे वो इनका कहना था कि हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरीके से रात को पथराव हुआ है वो तस्वीर अपने आप में सवालिया निशान कर। देखिए गली में किस तरीके से लोग अभी भी बाहर निकले पड़े हैं, लेकिन पुलिस के लोग लगातार इन्हें मना कर रहे हैं। उसके बावजूद बड़ी संख्या में देख सकते हैं कि गली में लोग निकले पड़े हैं और पुलिस के जवान इन्हें लगातार मना करते रहे थे कि आप अपने घरों में रहें। और कुछ और भी लोगों से तस्वीर देखते रहिए किस तरीके से लोग गलियों के अंदर घूम रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, उसके बावजूद नहीं मान रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ क्या करें, क्या था तस्वीर अंदर क्यों निकल रहे जब बाहर पुलिस वाले मना। ये देखिए पुलिस मना कर रही है, उसके बावजूद भी ये लोग निकल रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात देखिए, देखते रहिए किस तरीके से अंदर की तस्वीरें सीपी सिंह, क्योंकि लोग यहाँ पर पुलिस मना कर रही है उसके बावजूद भी ये अपने घरों से निकल रहे हैं। तस्वीर हमने देखा था कि किस तरीके से थी। देखिए कुछ और भी नहीं, हम लोग शादी के घर में काम करते हैं, द्वारका में 5-7 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी सुबह से सुना 4 तारीख लास्ट डेट है, इसको फैसला हो गया, यही काम है। अब वो तो उसी शादी घर में काम करते नहीं, इसमें हम 4 साल में काम किया दरगाह में। फिर अभी सुना हम लोग काल काम किया, वो शिवाजी ब्रिज है ना, वो शिवाजी रेलवे क्लब में कल काम कर रहे हैं। 1 बजे उधर से सुना इधर से मत जाओ, पुलिस आने के टाइम पुलिस बोला इधर से मत जाओ, तुम लोग घूम के जाओ। हम लोग उधर डिलाइट से
घूम के हम आगे गली में रहता है। जो बारात घर जो टूटा है उस बारात घर में आपने काम किया है? हम लोग काम किया, 4 साल से काम कर, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से में मौजूद लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि अभी अगर आपको काम नहीं है तो घर से बाहर मत निकला करिए। स्थानीय प्रशासन ने यह बताया है कि इलाके में हालात सामान्य हैं, क्योंकि जब ये रात को पूरी घटना हुई उसके बाद से आरएफ के जवान तैनात कर दिए गए थे। वहां पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और पूरे इलाके में लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई है। प्रशासन का बयान एक बार आपको सुनाते हैं। पुलिस के पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई थी और पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ रात में मौजूद रहे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारी टीम को फुल प्रोटेक्शन दिया गया और थोड़ा इंसिडेंट रहा रात में स्टोन पेल्टिंग का, लेकिन पुलिस की पूरी तैयारी थी, उसको इमीडिएटली कंट्रोल किया गया और उसके बाद ही हमने अपना ऑपरेशन शुरू किया। हमारी टीम बिल्कुल सुरक्षित रही।